कर्ण स्वामी जब प्यार तन से निकले कोई नाथ कर्ण स्वामी जब प्यार तन से निकले सीता को लेकर सीता को लेकर जब प्यार तन से निकले सीता तो करते हो जब भक्ति हो भगवान का ध्यान करते करते आज अमरीश ने अपने मन को अपने प्राणों को प्रभु के चरणों में समर्पित किया और प्रभु के कर्म नाम को चले गए 500 श्लोक में डूब गए। पांडवों को समझाया बुझाया, कन्हैया ने उनके संस्कारों को कराया। तुम्हारे घर से एक महामानव
गया है, इसलिए उसके संस्कार करो। चिंता में शोक में समय मत लगाओ। श्राद्ध किया, तर्पण किया, संस्कार किए और कुछ स्थिति नॉर्मल हुई तब कन्हैया ने द्वारकापुरी चलने का मन बनाया। कन्हैया द्वारकापुरी चले जाते हैं और पांचों पांडव अपने हस्तिनापुर के राज्य को संभाल लेते हैं। आज काफी दिन से हस्तिनापुर का शासन सत्ता ठीक से चल रही है। एक दिन देवदूत ने आकर के समाचार सुनाया, महाराज बधाई हो बधाई हो। क्या हुआ? बोले आपके भवन में एक सुंदर सलोने बालक ने जन्म लिया है। बालक के जन्म की खुशी कितनी मन को होती है। फूले नहीं समाये, दौड़े दौड़े आए, हमको दिखाओ कहाँ है बालक। बालक को निहारा, व्यास जी को बुलाया, गुरुदेव देखिए तो सही, बालक नजर तो नहीं लगते, जन्म लेते ही सब तरफ निगाहें दौड़ा रहा है, एक जगह इसकी आंखें स्थिर नहीं है, भरी भीड़ में न जाने कब सब्जी लगा करके किसको देख रहा है। परितः इच्छिता है तो परीक्षिता, समझ में नहीं आता ये चारों तरफ किसको देख रहा है। व्यास जी ने ध्यान से देखा तो बताया, बच्चों ये बालक अपने रखवाली को ढूंढ रहा है। श्री हरि भगवान ने सुदर्शन शंख गदा और पद्म को लेकर चतुर्भुज रूपी अपने स्वरूप को इसके सामने प्रकट किया। जब इसकी माता उत्तरा गर्भवती थी, इसकी जान बचाई, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से इसको बचाया। और आज इस बालक को वही छवि याद आ रही है कि वो कन्हैया जिसने हमको बचाया आज कहाँ छुपे, कहाँ चला गया। बड़ी भीड़ में वो तो नजर आता नहीं। दुनिया दिख रही है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं, ये उन्हीं को निभाना है। खुशियाँ मनाई गई, खुशियाँ होनी भी चाहिए। उधर कन्हैया को खबर पहुंची, वो भी तैयारी से आए, टोपी लाए, कुर्ता लाए और बच्चे के जन्म की खुशी में खूब मिठाइयाँ लाए। आज कन्हैया वहाँ से हस्तिनापुर में आते हैं। अब की बात स्वागत जोरदार होता है। छोटे से बालक जिसका नाम रखा गया परीक्षित, बड़े परीक्षित जी महाराज की, वैसे उसका नाम था विष्णुदान। विष्णुना राता विष्णुदान, लेकिन क्योंकि उनकी निगाहें एक जगह नहीं, जगह जगह घूम रही थी, चारों तरफ जो देख रहा था, इसलिए उनका नाम उनके गुणों के आधार पर रख दिया प्यार से परीक्षित। परीक्षित छोटा कुर्ता देकर के कन्हैया खुशियाँ मनाए और जाने की तैयारी करने लगे। वापस युधिष्ठिर जी ने कहा, हम राजा हैं इसलिए अब अर्जुन तुम जाओ, सेना की एक टुकड़ी ले जाओ और कन्हैया को पहुंचा के आओ। कन्हैया को पहुंचाने जाते हैं अर्जुन। उधर द्वारकापुरी में उनके कन्हैया के साथ इतना मन रख जाता है कि महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीने बीत गए, लेकिन अर्जुन को आने का होश नहीं। पूरा यदुवंश जब समाप्त हो गया और स्वयं कन्हैया ने भी अपनी लीला समेट ली। व्यास ने आकर के तीर चलाया, उन्होंने अपने मन की बात अर्जुन को बताई, उद्धव जी को उपदेश दिया और समझाते समझाते अपनी लीलाओं को समेट करके आज प्रभु धाम को चले जाते हैं। उधर युधिष्ठिर जी न जाने क्यों रात में सपने बड़ी भचके रह जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं। हमको रात में न जाने कैसी लाशें दिखाई पड़ती हैं, कुत्ते रोते नजर आ रहे हैं, गौएं आंसू बहाती हैं, मंदिरों में दीपक बुझ जाते हैं। ये हो क्या रहा है समझ नहीं आता। शाम को हमारे भवन के आगे कुत्ते जोर जोर से चीख लगाते हैं, फिर रोने लग जाते हैं। गौ माताएं न जाने क्यों अपना रुदन मचाती हैं, सिर झुकाती हैं, समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। तब ध्यान आया, हमारा भाई अर्जुन कहीं संकट में तो नहीं है, कहीं मेरे भाई के ऊपर कोई संकट तो नहीं आ गया। गतः सप्ताधनामास
भीमसेन तवानुजः। 7 महीने बीत गए लेकिन हमारा भैया वापस नहीं आया। यतः सप्तधनामासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्यापि वा हेतुः नाहं वेदेन मन्यसा। आज हमको समझ नहीं आता कि हमारा भाई कहाँ है, कैसे है और वो अब तक क्यों नहीं आया। कभी अचानक अर्जुन आकर के सामने खड़े हो जाते हैं, उनके चेहरे का तेज बिल्कुल गायब, मुस्कान बिल्कुल गायब, भैया के चरणों में पछाड़े खाते हैं। अरे अर्जुन बताओ तो सही हुआ क्या? भैया दादाजी ने बताओ, आज हमारे प्यारों के प्रिय चले गए। माता कुंती दौड़ी दौड़ी आई, हमारे बेटे को क्या हुआ? तो बड़े बड़े सूरमाओं को छक्के चलाता था, आज पछाड़े खा रहा। अरे अर्जुन कुछ बात से बताओ। बोले पिता मेरे भाई, वंचित हम महाराजा हरिणा बंधु। हे भगवान, आज मैं अपने उन प्रभु से वंचित हो गया जिनको अपना सखा मानता था, अपना गुरु मानता था। वंचित हम महाराजा हरि ये न में अप्रतम तेजो ये विस्मापन महत। आज हमने उन्हीं के दुख में अपने तन के तेज को गंवा दिया। पछाड़े खाते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। कुंती माता ऐसी पछाड़ खाई जैसे भगवान श्री राम के वियोग में दशरथ की राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। 6 दिन में प्राण छोड़े और 6 बार राम मुख से निकाले और राम राम कहते कहते दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। ऐसे ही आज उस समय महाराज ने अपने बेटे के वियोग में, अपने प्रभु के वियोग में प्राण त्यागे थे। आज महारानी ने, माता कुंती ने धड़ाम से जमीन पर गिरी और कन्हैया 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 चिल्लाते चिल्लाते अपने प्राणों को छोड़ दिया। युधिष्ठिर जी के होश उड़ गए, हमारे प्रभु चले गए, हमारी माँ चली गई। आज लगता है ये धन, ये संपत्ति, ये परिवार, ये दुकान, ये मकान, ये महल, ये हमारा साथ नहीं निभाएगा। अपने लाडले, अपने दुलारे सुकुमार बालक परीक्षित को बुलाया, उसका तिलक कराया और बच्चे को राजगद्दी पर बिठाया और चल पड़े कहाँ? हिमालय की यात्रा पर। अब सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे और वहीं पर जीवन बिताएंगे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। चाहे तो फिर ऐसे समय गवाए। बड़े भाग से ये मनुष्यता मिला था, गवाते गवाते वह पार कर दी। तो फिर अब हम समय गवाएंगे नहीं, चल पड़े हिमालय। और कथा बड़ी है। बाद में क्या हुआ? परीक्षित जी को सिंहासन पर बिठाया, प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी देखो एक भैया 151 रुपया दान में देके गई, नाम अपना बता के ले गई, गुप्त दान कर दो। हमारी मैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। भगवान करें आप सब खूब सुखी संपन्न बने रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो।